हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन भी है, ये मतलब टाइम लेता है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। ऑल्दो मैंने कई बार अलग अलग तरह के वीडियो बनाए कि इस एग्जामिनेशन को कैसे जल्दी क्वालिफाई किया जा सकता है, कैसे मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्वालिफाई किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इस एग्जामिनेशन को आराम से 2 से 3 साल लगते हैं क्वालिफाई करने के लिए, बेयर मिनिमम। और जिसके अंदर हम लोग सही तरीके से पूरा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखते हुए भी तैयारी करें, तब भी इसमें 2 से 3 साल कहीं नहीं जाते। तो इसी चीज़ को मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ। और इस साल भी जैसे हमारी एक स्टूडेंट है जिसने लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस क्वालिफाई किया, इस साल आईएएस क्वालिफाई किया। तो जनरली हम लोग प्रमोट करते हैं कि अगर कोई कॉलेज के टाइम पे अपनी इस तैयारी को स्टार्ट कर देता है आईएएस एग्जामिनेशन या हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन में, तो इमीडिएटली कॉलेज के बाद वो इस पेपर को क्वालिफाई कर भी जाता है। तो इसके लिए हमने अलग अलग तरह के कॉलेज गोइंग के बैचेज हैं, वीकेंड बैचेज हैं, वो अलग है। इस वीडियो के अंदर मैं ब्रॉडली ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर हम कॉलेज के अंदर हैं और कॉलेज के टाइम पे अगर हमें अपनी तैयारी को परस्यू करना है, डेली बेसिस पे हम 3 घंटा भी एक्स्ट्रा पढ़ लें, 4 घंटा भी एक्स्ट्रा पढ़ लें, तो 2 साल 3 साल के टेन्योर में हम अपनी पूरी तैयारी को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उस पेपर को साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको समझना पड़ेगा कि ये पेपर कॉम्पिटिटिव है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा हैं, एस्पिरेंट ज्यादा हैं और अच्छे एस्पिरेंट्स इसमें compete कर रहे हैं। तो इस एग्जामिनेशन में अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो, तो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में कम टाइम लगेगा और क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटीज भी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। उसी को मैं आज शेयर करूंगा। तो पूरा इस एग्जामिनेशन में, जैसे मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, ये एक इमेज है। इसी ग्राफिक में आप देखोगे कुछ एक हम लोगों ने अलग अलग स्टेजेस को तय किया है कि अगर हम लोग ये 4 पहलुओं पर नजर रखें और उसको इसी पैटर्न में फॉलो करें, तो पेपर जल्दी निकल सकता है और आपको तैयारी के टाइम पे अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं पाइलअप होगा, बिल्डअप होगा कि पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आपने एक प्रोसेस को फॉलो करना है। उस प्रोसेस को फॉलो करते वक्त आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर और अपनी तैयारी के ऊपर काफी इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली इस एग्जामिनेशन में 4 हमने अलग अलग पहलुओं पर नजर डाली। सबसे पहले जब हम इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले अप्रोच में क्या करना है, हम लोगों के पास एक प्रैग्मेटिक रोड मैप होना चाहिए। प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल हो, इम्प्रैक्टिकल ना हो, हवा में बनाया गया मैप, रोड मैप जिसका रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना हो पाए, ऐसा नहीं रखेंगे। ओवर एम्बिशियस रोड मैप इसमें काम नहीं करेगा। जितना हमसे ह्यूमनली पॉसिबल हो पाए, उसी के हिसाब से हमें अपना एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। उसी रोड मैप को मैं अभी बताऊंगा कि कैसे आपने उस रोड मैप को ड्राफ्ट करना है। बेसिकली रोड मैप क्या है, आपका एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन है जो आप अगले 2 से 3 सालों के अंदर एग्जीक्यूट करोगे। उस प्लान ऑफ एक्शन से क्या होगा कि आपके कोई भी पहलू एग्जामिनेशन के नहीं छूटेंगे। वो होता है प्रैग्मेटिक रोड मैप। तो इस एग्जामिनेशन में बेस्ट पार्ट क्या है, एक रोड मैप बना लीजिए। तो रोड मैप बनाने के तरीके हैं कि रोड मैप का क्या मतलब है। सबसे पहले आपको इस एग्जामिनेशन में पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, सिलेबस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह के सवालात इसके अंदर पूछे जाते हैं, बुक्स कौन सी पढ़नी, ये सारे बेसिक सी बातें। फिर इस एग्जामिनेशन में और एस्पेक्ट हैं, जैसे कि करंट अफेयर कैसे पढ़े जाते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर, इस एग्जामिनेशन के अंदर अखबार कैसे पढ़ा जाता है, करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, या इस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाने, मेंस के कैसे बनाने हैं, क्लैरिटी कैसे लेकर आनी है। तो ये अलग अलग पहलू हैं एग्जामिनेशन के। तो अगर ये सारी चीजें हमें समझ आ जाती हैं, तो हम जो है इस एग्जामिनेशन को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, बिना स्ट्रेस के क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैं आज के इस वीडियो में कई सारे हमारे फ्री इनिशिएटिव हैं जो यूट्यूब पे चलते हैं, उन फ्री इनिशिएटिव के बारे में बता दूंगा, ताकि आप बिना कोचिंग के घर पे बैठ के भी, और ऐसा नहीं है, कोचिंग इज अ कैटलिस्ट, मैं पिछले 4-5 सालों से ये बात बोल रहा हूँ, कोचिंग इज अ कैटलिस्ट। वो आपकी जर्नी को थोड़ा इजी कर देती है और फास्ट कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के नहीं हो सकता, लोगों ने करके भी दिखाया है बिना कोचिंग के। उसी चीज को मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब देखिए, एक फ्री वीडियो का सेट है, इसी वीडियोस के नीचे मिल जाएगा हमारा। अगर आप एंड्रॉइड ऐप है तो उसमें आप ऐसा वर्ड टाइप करेंगे, स्ट्रेटेजी वीडियोस, ऐसा टाइप करोगे तो आपको ये थंबनेल मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपके सामने ये कई सारे वीडियोस का सेट खुल जाएगा। 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट की वीडियोस है। आप अपने लैपटॉप पे भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली लैपटॉप के ऊपर भी आप जो है इन वीडियोस को देख पाएंगे। देखो वीडियोस के टाइटल क्या है, जो मैंने अभी बोला था कि ट्रेट एवरी सिविल सर्वेंट मस्ट हैव टू क्वालिफाई दिस वेरी एग्जामिनेशन। तो हमारे को ये देखना है कि हमें अपनी हैबिट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस लाने, ताकि हम इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाए। तो कुछ एक हैबिट्स हैं जो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकलकेट कर लेनी है, ताकि कॉलेज के टाइम में भी हम इस तैयारी को कर पाए। फिर इस एग्जामिनेशन में पेशेंस इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि परसिवरेंस है, पेशेंस है, मैं भी मानता हूं, लेकिन पेशेंस तो पिछले 5 सालों से तैयारी करने वाले 10-15 हजार बच्चे हैं,
लेकिन 10-15 हज़ार बच्चे तो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो कहने का मतलब है क्लैरिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, पेशेंस भी एक इंपॉर्टेंट वर्च्यू है। तो क्या ज़्यादा है और कब जो है किस चीज़ को परस्यू करना है। फिर एचपीएस एग्जामिनेशन क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या, कट ऑफ क्या जाती है, ये सारे छोटी छोटी बातें जो पेपर के बारे में आपको पता होनी चाहिए, उस सब के ऊपर वीडियो है। फिर मंथ वाइज प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, और उसी के साथ साथ नोट्स बनाने का, प्रीलिम्स के नोट्स बनाने का तरीका क्या है, करंट अफेयर के नोट्स बनाने का तरीका क्या है, मेंस के नोट्स बनाने कैसे होते हैं, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, ये सारी छोटी छोटी बातें जो क्लैरिटी है, जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रैटेजी है, वो जो है आप इस रोड मैप में सीखेंगे। तो आपने क्या करना है, ये कुछ वीडियो 10 वीडियोस का सेट है, इन वीडियोस को अगर आप देखोगे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। तो पहला काम क्या है कि जब हम इस जर्नी को इनिशिएट करते हैं तो पहले हमें इस जर्नी को एंड टू एंड देखना पड़ेगा, पूरा अपना 2 साल का प्लान ऑफ एक्शन समझना पड़ेगा कि हमें क्या क्या हिकअप्स, क्या क्या चैलेंजेस इस पूरी तैयारी में आएंगे और उन चैलेंजेस को कैसे कैसे हमें समय समय पे ओवरकम करना है। तो ये हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। उसके बाद सिंपल है, सबसे पहले प्रैग्मेटिक रोड मैप बनाएंगे और क्लियर कट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब हमें पता चल गया भी 2 साल में हमें क्या करना है। बेसिकली इस एग्जामिनेशन में दूसरा पार्ट है, डेली बेसिस पे हमारे रूटीन में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और वो बड़ा स्ट्रिक्टली इंड्यूस्ड डिसिप्लिन होना चाहिए। कोचिंग आने से क्या होता है कि एटलीस्ट आपको पता है कि 10 बजे से दिन में 2 बजे तक आपकी क्लासेस है, तो आप इंस्टीट्यूट आएंगे, क्लासेस अपना लगाएंगे, तो आपका एक डिसिप्लिन बाय डिफॉल्ट इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन घर पे या जब आप कॉलेज के अंदर हैं, आप अपनी ऑलरेडी कॉलेज की पढ़ाई को कर रहे हैं, तो शाम को ऑलरेडी आप फटीक हैं, थके हुए हैं, उसके बाद आपने सर्विसेज की तैयारी को करना और वो टफ तैयारी को कर रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कुछ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में डालना है। उस डिसिप्लिन को कैसे हेल्प आउट किया जाता है, तो उसी डिसिप्लिन में आप देखेंगे हमने इस पूरे एग्जामिनेशन में 12 सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट के नाम मैंने लिखे, जैसे इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशन है, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस है, एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है। तो ये 12 सब्जेक्ट आईएएस और एचएस एग्जामिनेशन के अंदर होते हैं। तो इन 12 सब्जेक्ट को हमें कवर करना है। अगर हमें इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो हमें सब्जेक्ट को धीरे धीरे कवर करना है। मुझे लगता है कि अगर 1.5 साल में हम इन 12 सब्जेक्ट को कवर कर गए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने केवल सब्जेक्ट को कवर नहीं करना, जैसे कि मैंने बताया है कि इसी के अंदर एक तरीका है कि नोट्स बनाने का तरीका क्या है। तो हम सब्जेक्ट को कवर करेंगे और उनके नोट्स बनाएंगे। हम नोट्स प्रीलिम्स के भी बनाएंगे, हम नोट्स मेंस के भी बनाएंगे। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम एक अच्छे सब्जेक्ट को कवर भी कर लेंगे, उनकी नोट मेकिंग भी कर लेंगे। तो अभी हमारा सबसे पहले हमें क्या करना है, याद रखेंगे, पहले हमें क्लैरिटी लेकर आनी है कि कैसे इस तैयारी को परस्यू किया जाता है, क्या क्या पहलू हैं तैयारी के। दूसरा पार्ट है, अब तैयारी को शुरू करते हैं, हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और उनके नोट्स बनाएंगे। पढ़ने के लिए सोर्स मटेरियल क्या होगा, मार्केट में हर सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें भी अवेलेबल हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन मैं जनरली मार्केट की किताबें नहीं प्रमोट करता हूं, उसके पीछे मेरा एक लॉजिक है। जनरली जो किताबें होती हैं या तो उनमें केवल मेंस होता है या केवल प्रीलिम्स होता है। एक किताब अपने आप में जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं होती है सब्जेक्ट के स्पेसिफिक। कुछ जगहों पे डेप्थ अननेसेसरली बहुत ज्यादा है, कई जगहों पे बहुत सतही तौर पे चीजों को कवर किया है। तो वो जनरली हमारी एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ उतनी ज्यादा जो है सटीक नहीं बैठती है। इसलिए हमने एक कंटेंट तैयार किया है जिसके अंदर टोटल 16 किताबों का सेट है। इन 16 किताबों के सेट का लिंक भी नीचे मिलेगा। इन किताबों के अंदर हमने क्या करना है, कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स है, साइंस है, एनवायरनमेंट है ना, एचपीजी के प्रीलिम्स है, एचपीजी के मेंस है, इस तरह की 16 किताबें हैं। 16 में से जो 12 किताबें हैं वो किताबें सब्जेक्ट की बुक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के मैंने नाम दिखा ना, ये सब्जेक्ट इनकी किताबें हैं। इन किताबों को आप 1.5 साल के टेन्योर में पढ़िए मंथ वाइज। आपको ज्योग्राफी अच्छा लगता है ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़िए, मंथ वाइज इन किताबों को पढ़िए। उन किताबों से प्रीलिम्स और मेंस के अपने नोट्स बनाते जाइए, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। महीने भर में एक किताब पढ़नी है और उसके नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाने के तरीके मैंने आपको अभी यहाँ पे बता रखे हैं, तो नोट्स बनाते जाना है। फिर आपने जब नोट्स बनाए तो 1-1.5 साल लगा के टिका के आप नोट्स बनाइए। जब नोट्स बन गए हैं, अब आपका टाइम हो चुका है और उसी नोट्स को बनाने में जैसे हमने एक फ्री सीरीज निकाली थी जिसमें हमने क्लास 6 टू क्लास 12 सारी एनसीईआरटीज को कवर किया है। 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। इन 4 एनसीईआरटीज के वीडियोस फ्री में हैं, इनके नोट्स भी हैं। इन लेक्चर्स को अगर आप देखोगे तो आपको इन सब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट्स मैंने दिखाए हैं, इनको समझना आसान रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ये काम आप लोग करेंगे तो इस तरीके से आपकी किक स्टार्ट भी हो जाएगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बनेगा और सब्जेक्ट को जो है अप्रोच करना रिलेटिवली ईजी हो जाएगा सेल्फ स्टडी से। तो आपने इन एनसीईआरटी के वीडियोस को देखना है और नोट्स बनाने हैं इन किताबों को यूज करके, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताबें हैं जिनका लिंक नीचे दिया हुआ है। जब आप बेसिकली नोट्स बना लोगे और 1-1.5 साल आप निकाल लोगे
उसके बाद अब आपको जरूरत है कि अब आपको गियर शिफ्ट करना है। कंटेंट रेडी हो गया है, नोट्स बन चुके हैं, एक बार सारा सिलेबस भी आपने देख लिया है। अब धीरे धीरे एग्जाम ओरिएंटेड अपने सिलेबस के अंदर, अपने नोट्स के अंदर डेप्थ बढ़ानी है और प्रैक्टिस करनी है। तो अब स्टेज आएगी 1-1.5 साल के बाद, आप पे डिपेंड करेगा आप कितना जल्दी कवर कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कॉलेज के अंदर कितना वर्कलोड है। तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग भी सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना चाहिए, है ना। यही तरीका होता है। इसके लिए हम लोगों ने कैसे आपको हेल्प करी है, तो आपने रोड मैप बनाया, आपने सेकंड स्टेज भी क्रॉस करी जिसमें आपने डेली बेसिस पे सारे सब्जेक्ट को कवर किया। अब आप थर्ड स्टेज पे आ गए हो कि अब आप अपने ही बनाए हुए नोट्स के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस को और अच्छी तरीके से जैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करना है। जो किताबों का मैंने सेट दिखाया था, जिसमें मैंने 16 किताबें दिखाई थी, उसमें से 12 किताबें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। उन 12 किताबों के अलावा उसके अंदर 2 किताब हैं जिनमें प्रैक्टिस के लिए प्रीलिम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए। जैसे जनरल स्टडीज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की किताब है, उसके अंदर मोटी किताब है। इस किताब में 5000 क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी में आ चुके हैं, हिमाचल में आ चुके हैं और इंडिया के अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। क्वालिटी क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, मैंने ज्योग्राफी पढ़ लिया है, अब मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया, अब मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। एचपी जीके पढ़ लिया, उसकी भी किताब हम देंगे, एचपी जीके के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं। तो इस तरीके से आप इन दोनों किताबों को सॉल्व कीजिए। तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस। और आपकी हेल्प करने के लिए हमारी एक सीरीज है इसी ऐप के अंदर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसका नाम है टारगेट एचपीएस प्रीलिम्स 2026 फ्री एमसीक्यू रिवीजन सीरीज, जिसमें 2000 क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा रहे हैं। इस साल पेपर के लिए भी रेलिवेंट है, अगले साल। ये हैवी एमसीक्यूज हैं, डिफिकल्ट साइड पे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स इसमें एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये फ्री एमसीक्यू की सीरीज है, इनको भी आप सॉल्व कीजिए। तो आपने कोचिंग, तभी मैं कह रहा हूं कि हमने इतना बड़ा इकोसिस्टम बना दिया है कि अगर कोई सेल्फ स्टडी से भी तैयारी को करे तो उस पेपर को क्रैक कर सकता है। तो आपने क्या करना है, इन 2 किताबों को सॉल्व करना है और साथ में ये फ्री एमसीक्यू सीरीज को देखना है, इसको भी सॉल्व करना है। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की। अब मेंस भी देना है। मेंस के लिए हमने क्या किया, जैसे मैंने अभी बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए क्या है, 2016 से 2024 जब से एचएस का नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कई सारे प्रकार के मेंस के सवाल आ चुके हैं। हमने सारे सब्जेक्ट के इन मेंस के सवालों को डिस्कस किया है और इनकी अप्रोच बताई कि कैसे करना है सॉल्व, और इनके सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी दिए आंसर्स। तो बहुत अच्छा है, इससे आपको क्या मिलेगा, आंसर राइटिंग सीखने का मौका मिलेगा, जो इस पूरी तैयारी का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। साथ ही साथ वो जो किताबों का सेट मैंने आपको दिखाया, उसमें एक बहुत स्पेशल किताब है जो कि मेंस में बहुत हेल्प करती है। इसके माध्यम से एचएस के अंदर काफी लोगों ने मेंस को बहुत अच्छे ढंग से क्रैक किया है और काफी लोग बहुत वर्ज पे हैं कि इस किताब के माध्यम से उसको क्रैक करेंगे। तो ये एक मेंस का क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर 600 क्वेश्चंस है विद आंसर है, सिलेबस वाइज ये किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है। तो इन दोनों, एक ये फ्री कोर्स के माध्यम से जिसमें वीडियो है, नोट्स हैं, और एक ये किताब है जिसके अंदर क्वेश्चंस और आंसर है, इन दोनों के माध्यम से आप मेंस को भी जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग का ये एक तरीका है। तो हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले एक हम क्लियर कट रोड मैप बनाएंगे, दूसरा हम एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से अपने सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। तीसरा तरीका, हम जब ये सब कर लेंगे फिर अगले 6 महीने तक हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हम सिविल साइड के फ्री इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी किसी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कम टाइम में पेपर को क्वालिफाई किया। कुछ लोग थे जो उतना शायद भाग्यशाली नहीं थे, उनका इंटरव्यू रुक गया, उनके मेंस में हिंदी में मार्क्स नहीं आए, हो सकता है ऑप्शनल में थोड़े कम रह गए, या 2-4 मार्क्स से प्रीलिम्स रुक गया। तो उनको अब अपने इस प्रोसेस पे धैर्य रखना है। इस प्रोसेस पे धैर्य के साथ साथ आपको इस पे क्लैरिटी है, इस पे डिपेंड करना है, क्योंकि बड़ा फूल प्रूफ प्रोसेस है। तो आपको थोड़ा सा परसिवरेंस शो करना है। परसिवरेंस का मतलब है, कोई बात नहीं, मेरी तैयारी अच्छी थी, उतना अच्छा लक नहीं था इस बार, नहीं क्वालिफाई हो पाया पेपर, लेकिन मेरी तैयारी अच्छी चल रही है और मैं इसको और बेहतर कर लूंगा या कर लूंगी। तो आपको परसिवरेंस शो करनी है और होल्ड करना है इस तैयारी को। इस एग्जामिनेशन में अगर आप सही प्रोसेस से चल रहे हैं, हो सकता है पहली बार में सफलता हाथ ना लगे, लेकिन लगातार अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो आप इसमें अगर डटे रहते हैं तो 1-2 साल और लग सकते हैं, लेकिन पेपर क्वालिफाई जरूर होता है। और ऐसा हमने होते हुए देखा है कि जिनका प्लान ऑफ एक्शन बहुत सॉर्टेड है, क्लियर है और टू द पॉइंट है, उन लोगों ने इस पेपर को आज नहीं तो कल क्वालिफाई किया है। तो ये एक पूरा डिटेल्ड रोड मैप है जो मैंने आपके सामने रखा, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को
2 साल से 3 साल के टेन्योर में अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर करना चाहिए। क्या क्या फ्री रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे, और पूरा सेल्फ स्टडी का प्लान है। बस इसमें किताबें हैं जो कि पेड पार्ट है, क्योंकि आपको अगर सेल्फ स्टडी भी करनी है तो कहीं से तो किताबें आपको चाहिए जिनको आप पढ़ पाओगे। तो वो किताबों को जो है यहाँ से लेने का ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने मल्टीपल सोर्सेज को यूज करके एक जगह कंपाइल कर दिया है, क्रिस्प कर दिया है और इजी टू स्टडी कर दिया है, ताकि आपको सेंट्रलाइज्ड वे में एक जगह अच्छा कंटेंट मिल जाए। उसी कंटेंट पे डिपेंड करके अपनी पूरी तैयारी को परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, नहीं हो पा रही है, आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, कोई बेटा बच्चा है, तो भी आप जो है मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर भी है। मैं सभी के साथ कम्युनिकेट करता ही हूँ। डेली बेसिस पे 5 से 10 लोगों से मैं डेली बेसिस पर नए लोगों से बात करता हूँ, जो अपनी इस पूरी तैयारी को स्ट्रक्चर मेरे से करवाते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है, वो कोई भी रैंडम हिमाचल के स्टूडेंट है जो अपनी तैयारी को सेल्फ स्टडी से परस्यू करना चाहते हैं। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।